हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर है जो वन लाइनर है, ठीक है ना। और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब नापने के लिए यानी ब्लड प्रेशर नापने के लिए। प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? नीले और लाल रंग के अवयव को नीले और लाल रंग के अवयव को क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। करायो अभिरक्षण किस ताप पर किया जाता है? ठीक है, तो -196 डिग्री सेल्सियस पर, माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, क्रायो अभिरक्षण। कहता है प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 0.72% होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है ना। शेयर कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलता है, तो और भी वीडियो आपके लिए दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कुआलालंपुर में, ठीक है। कुआलालंपुर ऐसे लिखा था, लेकिन कुआलूर तमिलनाडु लिखा गया है, ठीक है ना। ठीक है, कुआलालंपुर होना चाहिए, लेकिन कुआलालंपुर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुआलालंपुर होना चाहिए, ठीक है, कुआलालंपुर होगा और इसको तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन रहेगा आप उसको टिक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम। कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? न्यूट्रॉन बम, ठीक है, न्यूट्रॉन बम। किसान खाद कहाँ कही जाती है? किसान के लिए जो खाद है उस किसको कही जाती है? किसान खाद को। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें 26% नाइट्रोजन होता है, 13% नाइट्रोजन प्लस 13% अमोनिकल नाइट्रोजन, यानी टोटल मिला के 26% होगी, यानी 13 और 13% मिला के 26% हो गया कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। आगे बढ़िए। पूसा जय किसान किसका सोमा क्लोन है? ठीक है, तो भारतीय सरसों का, ठीक है, भारतीय सरसों का। कहता है या पूसा से मतलब रखिएगा सरसों, पूसा से मतलब रखिएगा सरसों से, ठीक है, याद रखिएगा। पेलोफॉस उर्वरक में P2O5 की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है 11%, ठीक है। आगे बढ़िए। गन्ने में पहला झुलसा किस पादप पोषक तत्व की कमी में पैदा होता है? तो मैग्नीज, ठीक है, जिसे Mn बोला जाता है, यानी मैग्नीज तत्व है, ठीक है, तो उसकी कमी से हो जाता है। कैम प्लांट्स में रंध्र कब खुलते हैं? रात्रि के समय। कब खुलते हैं? रात्रि के समय। टीपीएस तकनीक किस फसल से संबंधित है? तो आलू बीज विकास हेतु, आलू के बीज के विकास हेतु। देश में हरित क्रांति यानी 1966 से 67 में कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई जो मुख्यतः किस फसल में सफल रही, जिसके पितामह जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन यानी भारत के हैं एम.एस. स्वामीनाथन, तथा डॉक्टर नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉन्ग यानी विश्व में कहीं के होंगे, ठीक है। तो गेहूं में, ठीक है, कौन सी हरित क्रांति? तो हरित क्रांति गेहूं में ही आया था, ठीक है। अब इसके कुछ वेरियस है, कौन कौन है भाई? सोनरा 63, सोनरा 64, अलार्मा रोही प्रजातियां द्वारा, ठीक है, ये कुछ प्रजाति है। चलिए आगे बढ़िए। श्री तकनीक प्रयोग की जाती है धान में। कहाँ प्रयोग की जाती है? धान में। टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन। टमाटर में लाइकोपीन के कारण उसका रंग लाल हो जाता है। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? पीरे क्यूरी एवं मैडम मैरी क्यूरी, ये दोनों पति पत्नी थे जिन्होंने पोलोनियम तत्व की खोज की, ठीक है। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। चलिए ठीक है। एलपीजी में मुख्यतः होती है मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, ठीक है।
कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन गैस, जो फल को पकाने में काम देता है। ठीक है। कौन कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दांत मुक्त रूप से किससे बने होते हैं? माने जो दांत जो बने होते हैं किसके बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। किन तरंगों का ध्रुवण संभव है? केवल अनुप्रस्थ तरंगों का। अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश से ही रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ध्रुवण प्रकाश में ही होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग। डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता का डेसिबल मात्रक है। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से। सेलुलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। सेलुलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र हैदराबाद में। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। CAT का अर्थ है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। कोलोजेन किसका मुख्य घटक है? स्किन का। खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होती है? मीथेन तथा वायु के। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला। गहरा नीला। पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 के कमी से पेलेग्रा। त्रिवेणी CS56 एक नई विकसित प्रजाति जिसे CS234-2 के नाम से पहचानित किया जाता है, किस फसल की प्रजाति है? राई, राया, ला। ठीक है, आदि। ये सब हो जाएगा। राई है, राया है, अल्लाह बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये सब मस्टर्ड है, मतलब तेलहन चीज है। अम्लीय वर्षा कौन सा तत्व पाया जाता है? माने अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है? NO2 की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। वैसे वातावरण में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो अम्लीय वर्षा होता है, लेकिन इसमें कौन तत्व बोला जाता है? तो NO2 रखिएगा। ठीक है। धान की कौन सी बौनी प्रजाति है भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई थी? गोविंद प्रजाति। ठीक है, जो 1982 में। तो ये सब बौनी है गोविंद प्रजाति। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान किस भाषा शब्द से विकसित है? ग्रीक से। किससे? ग्रीक से। एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है, कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से। ठीक है। लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से कम। कितना? 15% से कम। लवण युक्त क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से अधिक। सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से अधिक। अम्लीय मृदा का pH मान होता है 7 से कम, यानी 7 से कम होता है अम्लीय, 7 से ज़्यादा हो जाएगा क्षारीय, 7 पर हो जाएगा उदासीन। जिसका जल का pH मान 7 होता है और जो जल है उदासीन होता है। ठीक है। और देखिए नींबू है तो 7 से कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से अम्लीय होगा। क्षारीय मृदा का pH मान होता है 7 से अधिक। ठीक है। भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षाहीन है? यानी 60% वर्षाहीन है। कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है। पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैरों व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। यानी सीधे से समझो कि जो कंक्रीट है उसमें घर्षण ज़्यादा होता है और बर्फ में घर्षण कम होता है। ठीक है। भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह का घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। भू स्थिर या हो तुल्यकालिक ग्रह हो 24 घंटा में घूर्णन कर लेता है। कहता है परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। यानी एक तरह से मानो कि पलायन वेग से वह गति करता रहेगा, गिरेगा, नीचे नहीं जाएगा ना ऊपर जाएगा, उसी वेग से वो अपने रास्ते पर नाचता रहेगा, यानी गति करता रहेगा। गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? बढ़ता है। देखिए ये तो ठीक है, बढ़ता है। चलिए यान वाला जो हम बता देते हैं परिक्रमण। कहता है एक ऐसे हाइट होता है, माने अगर किसी वस्तु को पलायन वेग से फेंका जाए तो पलायन वेग माने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर फेंका जाए तो एक ऐसी हाइट आता है जिसके अनुसार न ऊपर वो वस्तु न ऊपर जाएगी न नीचे आएगी, उसी पलायन वेग से वो अपने अक्ष पर घूमते रहेगी। ठीक है, समझ में आया? कोई भी वस्तु हो उसी वेग से अपना घूमते रहेगी या वहाँ पर अटकर रहेगा। तो ये हो गया। बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण है पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होना।
लोहे की वस्तु को जंग क्या बनने से लग जाती है? आयरन ऑक्साइड बन जाने से। लोहा की वस्तु पर जंग जो लगा रहता है वो आयरन ऑक्साइड होता है। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन है, शुद्ध कार्बन है। शहद जिसमें शर्करा की सांद्रता अधिक होती है उसके खराब न होने का क्या कारण है? पानी निकाल लिए जाने के कारण उच्च प्रासरणी सामर्थ्य में जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकने के कारण। मैंने बोलने का मतलब है कि उससे अगर कोई शर्करा है उससे अगर पानी निकाल लिया जाए तो जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकता, मैंने जीवाणु नहीं उसमें रह सकता, मैंने उस जीवाणु की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके कारण खराब वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शहद जिसमें शर्करा की सांद्रता अधिक होती है जिस उसके खराब ना होने का क्या कारण है? खराब ना होने का कारण है कि उसमें अगर पानी निकाल लिया जाए तो जीवाणु जीवित नहीं रह पाता है, जिसके कारण वो खराब नहीं होता, ठीक है। आप समझ में आया होगा। जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? बेरी रोग से, ठीक है, यानी पॉलिश वाले चावल नहीं खाना चाहिए। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की है? डॉक्टर आर एन सिंह द्वारा, डॉक्टर आर एन सिंह द्वारा। HQPM5 मक्का की प्रजाति की विशेषता है? उच्च गुणवत्ता, प्रोटीन, लाइसिन में धनी, ट्रिप्टोफैन तत्व में प्रचुरता, ठीक है, ट्रिप्टोफैन तत्व में प्रचुरता। नाना किस फल की प्रजाति है? अनार का। किसका? अनार का। आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की जाती है? दशहरी नर गुण नीलम मादा। मैंने नर का नाम है दशहरी और मादा का नाम है नीलम, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्शन करता है तो संकर प्रजाति निकलती है, ठीक है। आम की नई संकर प्रजाति A311 किनके क्रॉस से विकसित है? तो अल्फोंसो गुने नीलम, अल्फोंसो गुने नीलम। अल्फोंसो हो गया नर और नीलम हो गया मादा, याद हो जाएगा। आम की नई प्रजाति है और वो आम्रपाली संकर, तो दशहरी नीलम याद रखना, ठीक है, याद रखिएगा। आम की अरुणिका संकर प्रजाति वर्ष 2009 में किन प्रजाति के क्रॉस से विकसित की गई? आम्रपाली गुने वनराज। दरोगा जी किस फल वृक्ष की प्रजाति विकसित की गई है? तो बेल की, बेल का प्रजाति है दरोगा जी। डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, खांसी, टिटनस, कुकुर खांसी, टिटनस, ठीक है, याद रखिएगा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के तीन तीन समस्थानिक है, 1H1 प्रोटियम को बोलते हैं, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्रिटियम 1H3, याद हो जाएगा। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A, परमाणु संख्या Z, तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए अगर न्यूट्रॉन की संख्या तो A माइनस Z हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घट जाएगा। चलिए, अब कहता है प्रोटॉन, जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, थैंक यू। और चलिए, इलेक्ट्रॉन होता है जो भी परमाणु संख्या होती है वो भी इलेक्ट्रॉन की ही संख्या होती है, याद रखिएगा। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करता है? देखिए 88 दिन सबसे कम है, जो सबसे नजदीक सूर्य के रहेगा वही परिक्रमा करेगा, तो बुध हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है तो उस दशा में उसका त्वरण क्या हो जाएगा? उसका त्वरण जी यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा। कहाँ लगेगा? त्वरण ऊपर की ओर लगेगा, जो जी लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। जी क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ऊपर की ओर ज्यादा होने पर ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है ना, तो ठीक है। एक हेक्टर क्षेत्रफल बराबर होता है, एक हेक्टेयर जो क्षेत्रफल होता है किसके बराबर होता है? यानी या तो 10,000 वर्ग मीटर बोल दिया जाए या 2.47109 एकड़ बोला जाए, ठीक है। तो एक हेक्टर बराबर 2.47 एकड़ बोल सकते हैं, या 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है, या मीटर स्क्वायर। एक एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है 43,560 वर्ग मीटर या 4,840 वर्ग गज बोल सकते हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, ठीक है। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी उसके निदेशक हैं आनंद, गुजरात के जो प्रथम निदेशक हैं, ठीक है। वर्गीज कुरियन ही याद रखिएगा, और आनंद है जो प्रथम निदेशक है, तो याद रखिएगा जो गुजरात के हैं। विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के पितामह जनक रहे हैं डॉक्टर N.E. बोरलॉन्ग, दैट इज याद रखिएगा बोरलॉन्ग।
अब देखिए तो आगे बढ़िए। नूरमान अर्नेस्ट बोरलॉन्ग बोला जाता है, मैक्सिको के हैं, जो 2009 में 95 वर्ष की उम्र में देहावसान हो गया, मैंने 95 वर्ष की उम्र में अपना शरीर त्याग दिए। तो वो सब छोड़िए, डॉक्टर बोरलॉन्ग याद रखिएगा, ठीक है। हरित क्रांति डॉक्टर बोरलॉन्ग। भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी IARI में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित हुआ? 1955 में, ठीक है। ICAR नई दिल्ली की स्थापना हुई थी, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बोला जाता है ICAR का, ठीक है। तो इसको 1929 में यानी 16 जुलाई को, ठीक है। अच्छा, कृषि प्रसार में T&V यानी ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम शुरू हुआ 1974 में। चलिए ठीक है। देश की प्रथम सरसों संकर विकसित की गई NRCHB 506 यानी भरतपुर केंद्र राजस्थान से, भरतपुर उसका केंद्र है, राजस्थान में है, ठीक है। NRCHB 506, ठीक है, भरतपुर केंद्र राजस्थान से। अब कहता है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? विस्फोटक की भांति, विस्फोटक के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की भांति यूज किया जाता है, ठीक है। यानी विस्फोटक की भांति यूज किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को। रात्रि में देखने के लिए कौन सी तरंगे प्रयुक्त की जाती है? अवरक्त तरंगे। पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होती है? यानी प्रोटीन के पचाने में पेप्सिन एंजाइम उपयोग में आता है, ठीक है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की, ठीक है। पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति, ठीक है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, अच्छी बात है। बीमारी का जन्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ल्यूइस पोस्ट्योर ने। अब थोड़ा अंग्रेजी में है, ल्यूइस पोस्ट्योर, याद रखिएगा, ल्यूइस पोस्ट्योर ने। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से चमकता है? अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण, यानी हीरा का अपवर्तनांक उच्च होता है, ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक उच्च होता है। ओम गुने मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? यानी ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अब ओम है जो प्रतिरोध का मात्रक है, अब मीटर है जो लेंथ का मात्रक है, यानी लंबाई का मात्रक है। तो ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा रोग। नियासिन की लगातार कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य से स्थापना हुई। कब हुई थी? 1985, सितंबर 1985 में। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। किसको? MFPI को भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? तो जुलाई 1988 में, ठीक है। अब कहता है जुलाई 1988 में कहता है कि PRC भारत सरकार को बदलकर अब किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो IICPT, ठीक है, यानी थंजावुर, ठीक है, जो तमिलनाडु में। कहता है NMPPB यानी को कब स्थापित किया गया? NMPPB को 20 जनवरी 2009 को स्थापित किया गया। कहता है देश में वर्ष 2010-11 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हुआ, जिसमें आत्मनिर्भरता हासिल हुई एवं नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। तो 241.6 बिलियन टन 2010-11 का जो भी कुल खाद्यान्न उत्पादन है 241.6 मिलियन टन, मिलियन है, बिलियन नहीं, मिलियन। तो 241.6 मिलियन टन, ठीक है। देश में वर्ष 2010-11 के दौरान अब तक का रिकॉर्ड दलहन उत्पादन देश में हुआ 181 लाख टन, 181.1 मिलियन टन बोल सकते हैं, वही लाख टन। 2010-11 के दौरान चावल उत्पादन का लक्ष्य 1020 लाख टन का रखा गया था, जो वास्तविक चावल उत्पादन रहा 953 लाख टन। भूमि के जल स्रोत का अत्यधिक दोहन नहीं हो और सिंचाई संतुलित रूप से होने हेतु किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करना होगा? फुब्बाराई सिंचाई यानी स्प्रिंकलर एवं ड्रिप टपक बूंद सिंचाई, ठीक है, यानी फव्वारा वाला होना चाहिए, फव्वारा वाला होना चाहिए। सिंचाई की नई विकसित पद्धति में कौन कौन सी पद्धतियाँ आती है? यानी 25 से 40% सिंचाई जल की बचत होती है। अपेक्षाकृत पुरानी प्रचलित देसी पद्धतियाँ हैं ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है।
कहता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला नेत्र रोग है? विटामिन ए की कमी से, ठीक है, ये तो सब जानता है। एलपीजी में द्रवित ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार किया जाता है? किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? टाइफाइड के उपचार के लिए, ठीक है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है यानी ओर है? एल्युमिनियम का क्रायोलाइट। किडनी में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, यानी जो पथरी होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का ही रहता है। रक्त ग्लूकोज लेवल सामान्यतः किस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, देखिए पृथ्वी को सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, ठीक है। ध्रुव तारा गतिमान अभिसारित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में ही है ध्रुव तारा, ठीक है। और रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2। विटामिन B2। भारी जल का हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने वर्ष 2010 में किस तारीख यानी माह में स्थापना दिवस पर कृषि वैज्ञानिकों को डीजी डॉक्टर एस अय्यप्पन द्वारा नई खोजों हेतु पुरस्कार वितरित किए 16 जुलाई 2010 को, ठीक है। कृषि मंत्रालय में डेयर कब स्थापित किया गया? दिसंबर 1973 में। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है इम्फाल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1993 में हो गया। देश में वर्ष 2010 के दौरान कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं कार्यरत हैं जो अभी चालू हैं? 570 विज्ञान केंद्र, जिसको KVK बोलते हैं, ठीक है। नॉर्म NAARM बोलते हैं नॉर्म, ठीक है। तो स्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद। 1 हेक्टेयर 2.47109 होता है, यानी 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़िए। नत्रजन तत्व की कमी यानी नत्रजन N तत्व की कमी का कौन सूचक पौधा है? फूलगोभी, पत्तगोभी, ठीक है। पोटेशियम यानी कि उसे बोला जाता है तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा आलू, ठीक है। कौन है? आलू। बोरॉन तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी। लोहा तत्व की कमी को सूचित करने वाले पौधे हैं फूलगोभी, पत्ता गोभी, आलू और जई। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग। क्या बोलते हैं? बग। पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन कैसे बदलता है? 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर बढ़ने लगता है, यानी 0 से 4 डिग्री तक पहले घटेगा और उसके बाद बढ़ने लगेगा। पारसेक किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का, ठीक है। दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक बढ़ जाता है। न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? संवेग का, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने। कौन सा पदार्थ झूठा सोना कहलाता है? ठीक है, आयरन सल्फाइड FeH2 को झूठा सोना कहा जाता है, ठीक है। यदि माता और पिता का रक्त ग्रुप A है तो उनके बच्चों का रक्त ग्रुप क्या हो सकता है? उसका रक्त ग्रुप A होगा। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विषाणु के द्वारा, ठीक है। अब कहता है DPPQES डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज का केंद्रीय मुख्यालय DPPQ&S, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज का केंद्रीय मुख्यालय HQ यानी हेडक्वार्टर स्थित है फरीदाबाद यानी हरियाणा। अब कहता है DPPQ&S डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज के अधीनस्थ LWO यानी लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन टिड्डे नियंत्रण एवं अनुसंधान हेतु राजस्थान के किस शहर में का मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है? जोधपुर में, ठीक है, टिड्डे के लिए, ठीक है ना। चलिए, तिलहनी फसलों की रानी कही जाती है तिल को, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।